नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं सीरीज ऑफ चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स पार्ट 1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है दोस्तों। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 का इंट्रोडक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 और उसका इंट्रोडक्शन। हमने उसमें पढ़ा था definitions of linear equation into variable, then definitions of simultaneous linear equation into variable, then हमने उसके बाद पढ़ा था मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस। फर्स्ट मेथड थी एलिमिनेशन मेथड और सेकंड मेथड थी सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज जो हम इस लेक्चर 4 में पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे जो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए जाएंगे हम उसका सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं ग्राफिकल मेथड। हम क्या करेंगे अभी, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन फाइंड करने के पहले हम एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। इसका जो ग्राफ आएगा बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसके उस स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स फाइंड आउट करने के पड़ेंगे। ऐसे पॉइंट्स जो उस लाइन को यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब जब भी मैं उस पॉइंट के, मतलब पॉइंट में क्या होता है, एक एक्स वैल्यू होती है, एक वाई वैल्यू होती है। मान लो एक एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट बन जाता है एक्स वाई। तो ये जो पॉइंट मिलेंगे हमें, ये जो मैं इसमें पुट करूँगा एक्स और वाई की वैल्यू को, देन इक्वल्स टू 4 देगा। इसको बोलते हैं सेटिस्फाइड होना। जो पॉइंट जो यहाँ पे एक्स वाई आया है बच्चों, ये है ऑर्डर पेयर। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो हमें कोई भी एक पॉइंट या कोई भी एक वेरिएबल कंसीडर करना पड़ता है, तो सेकंड वेरिएबल हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार हम इसके पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, मतलब इसके ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करते हैं। तो मान के चलो कि मैं यहाँ पे फर्स्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर पेयर। तो मैंने यहाँ पे पुट किया x इक्वल्स टू 0। मैंने क्या पुट किया, x इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो क्या होगा, 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये 0 हो जाएगा बच्चों, 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये इसका कोई मीनिंग नहीं, 0 है, कोई काम का नहीं। तो -4 y था, तो y इक्वल्स टू माइनस सेकेंड साइड की तरफ भेज दूंगा तो क्या होगा, ये -4 बना देगा। तो जब मैंने x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो y इक्वल्स टू क्या मिला बच्चों, मुझे -4 मिला। तो हमारी फर्स्ट ऑर्डर पेयर हो गई 0 -4। क्या हो गई बच्चों, 0 -4, 0 -4। अब सेकंड ऑर्डर पेयर निकालते हैं बच्चों। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पुट y इक्वल्स टू 0 कर रहा हूँ। अब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें इजीली पॉइंट मिल जाएंगे। पहले एक वेरिएबल को 0 कर दिया, दूसरे वेरिएबल को 0 करूँगा तो y को 0 कर दिया तो x मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है बच्चों, 2x माइनस वाई, मतलब 2x माइनस 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 4। 2x इक्वल्स टू 0 का तो कोई मीनिंग नहीं है। 2 को x जो है 2 को मल्टीप्लाई है, तो जब 2 को मैं राइट हैंड साइड भेजूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 अंदर 2, 2 ज़ा 4। x की वैल्यू जो आई है यहाँ पे 2 आई है। तो मतलब सेकंड ऑर्डर पेयर क्या है बच्चों, जब मैंने 0 पुट किया तो मुझे x की वैल्यू 2 मिली, तो सेकंड ऑर्डर पेयर 2 0। सेकंड ऑर्डर पेयर क्या है बच्चों, 2 0। अब थर्ड ऑर्डर पेयर निकालते हैं बच्चों। यहाँ पे मैं x की जो वैल्यू है वो 1 कंसिडर करूँगा। क्या कंसिडर करूँगा बच्चों, x की जो वैल्यू है 1 कंसिडर करूँगा। पुट x इक्वल्स टू 1, देयरफॉर 2 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये 2 इधर प्लस है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस होगा, माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, -2। y इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, -2। कब, जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो ये हो गया -2, 1 -2। क्या है, 1 -2, 1 -2, 1 -2। थर्ड ऑर्डर। अब फोर्थ ऑर्डर पेयर। अब फोर्थ ऑर्डर पेयर फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा बच्चों, x की जो वैल्यू है तो क्या 0 हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई। अब मैं 3 कंसिडर कर लेता, पुट x इक्वल्स टू 3। तो देयरफॉर 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, माइनस वाई इक्वल्स टू 6 उधर जाएगा तो 4 माइनस 6, मतलब माइनस वाई इक्वल्स टू -2। तो माइनस माइनस गेट कैंसिल, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2।
3 2, ये हो गया 3 2। अब हमें फोर्थ भी ऑर्डर पेयर मिल गई बच्चों, क्या है 3 2, क्या है 3 2। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है, ये जो पॉइंट्स है पूरे ग्राफ पेपर पे लोकेट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहला पॉइंट कौन सा है बच्चों, 0 - 4, क्या है 0 - 4, 0 - 4, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये है 0 - 4। सेकंड पॉइंट है बच्चों 2 0, मतलब ये सेकंड पॉइंट है, कौन सा 2 0। थर्ड पॉइंट है 1 - 2, 1 - 2, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा बच्चों 1 - 2। थर्ड पॉइंट है कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए बच्चों। थर्ड पॉइंट 3 2, 3 और ये 2, 3 ऊपर जाएगा और 2 इधर, हाँ ये आ गया 3 2, 3 2। ये सारे एक ही स्ट्रेट लाइन पे है बच्चों। कैसे देखो, अब मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये निकली लाइन, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये लाइन निकली तीनों पॉइंट में से, चारों पॉइंट में से पास हो रही एक स्ट्रेट लाइन। थोड़ा इसको भी इधर एक्सटेंड कर लेते हैं, कैसे ये वो लेफ्ट हो रहा है, इसको कंसीडर कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं इस लाइन को, यहाँ से इस पॉइंट से इधर एक्सटेंड कर लेता हूँ, मतलब ज़्यादा ओवरलैप नहीं दिखेगा। ऐसे ड्रॉ करना पड़ता है बेटा पेंसिल से। ये अभी ये ऐसे ड्रॉ कर रहा हो तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है, बट आप जब पेपर पे ड्रॉ करोगे ग्राफ पेपर पे तो इजीली अच्छी तरीके से निकल जाएगा। ऐसी एक, ये किस इक्वेशन की लाइन है, ये इक्वेशन है 2x - y = 4। क्या है बच्चों, ये इक्वेशन है 2x - y = 4। ये इस इक्वेशन की लाइन है। जब भी हम प्लॉट ड्रॉ करते हैं हम क्या करते हैं, जो स्केल है यहाँ पे स्केल भी कंसीडर करनी पड़ती है। क्या कंसीडर करना पड़ता है बच्चों, स्केल। यहाँ पे स्केल लिख दो, स्केल। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट का एक यूनिट लिया है, 2 पॉइंट का कितना यूनिट लिया है, 1 यूनिट। तो आपके ग्राफ पेपर पे क्या करना पड़ता है बच्चों, 1 यूनिट इक्वल्स टू, मान लो 1 यूनिट दिया है इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ऐसे कंसिडर करना पड़ता है। मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, तो मैं 1 यूनिट को क्या मान के चल रहा हूँ 1 सेंटीमीटर। ये एक्स और वाई एक्सिस के लिए, दोनों के लिए है। ओके, ये हमने एक लाइन लीनियर इक्वेशन का हमने ग्राफ निकल के देख लिया। अब बढ़ते हैं दोस्तों, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, देखते हैं, जिसको हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। और एक दोस्तों एक बात है यहाँ पे, अगर आपका कोई वेरिएबल इक्वल्स टू 2 है, y इक्वल्स टू, तो मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। और यहाँ पे x की कितनी भी वैल्यू पुट कर दो तो y इक्वल्स टू रहेगा 2 ही, क्या 2 ही। जब ये y इक्वल्स टू रहेगा, ये पैरेलल रहेगा x एक्सिस को। क्या, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मान लो ये 1 ये 2, तो लाइन जो पास होंगी ये यहाँ से होंगी, पैरेलल टू x एक्सिस से रहेंगी। अगर x इक्वल्स टू समथिंग है, हम उस इक्वेशन को ऐसे राइट कर सकते हैं। तो वहाँ पे y की कितने भी वैल्यू पुट करो, क्योंकि वो जीरो ही हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे x इक्वल्स टू समथिंग कुछ पुट किया था तो ये जीरो ही हो रहा था, हमें y इक्वल्स टू 2 ही मिल रहा था हर जगह। वैसे ही यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू पुट करो तो क्या मिलेगा, जैसे 1 पुट किया तो फिर भी 1 पुट किया 0 मिल जाएगा, तो ये 2 हो गया। 2 भी पुट किया तो 2, 5 भी पुट किया तो 2, तो 2 1 2 2 2 5 ऐसे पॉइंट मिलेंगे। तो ये जो x इक्वल्स टू समथिंग रहता है वो लाइन रहती है पैरेलल टू y एक्सिस। किससे पैरेलल, पैरेलल टू y एक्सिस। इतना है बच्चों, और कुछ नहीं इसमें। अब देखते हैं ग्राफिकल मेथड से दो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन दिया है x + y = 4, ये फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों। और दूसरा इक्वेशन दिया है 2x - y = 2, ये इक्वेशन 2 है। अब इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब हमने वहाँ पे एक इक्वेशन, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 4 पॉइंट निकाले थे। हम जब भी ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन का वैल्यू फाइंड करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो हम 3 ही पॉइंट कंसिडर कर ले सकते हैं। 3 ही पॉइंट निकालो, उसका लाइन निकाल दो तो चलता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं बच्चों, x = 0 पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट कैलकुलेशन में क्या क्या पुट x = 0, तो देयरफॉर y क्या मिलेगा, 0 + y = 4, मतलब दैट इज देयरफॉर y = क्या मिला बच्चों, 4 मिला। y = क्या मिला,
4 मिला। सेकंड पुट कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे क्या पुट किया, 0 पुट किया तो 4 मिला, तो 0 4 ऑर्डर पेयर हो गई। सेकंड यहाँ पे पुट कर रहा हूँ बच्चों, 0 4 ऑर्डर पेयर। ओके, सेकंड 1 पुट करता हूँ। 1 पुट किया तो क्या, पुट x इक्वल्स टू 1, तो क्या मिला मुझे बच्चों, x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 1, वाई इक्वल्स टू 3, वाई इक्वल्स टू क्या मिला बच्चों, 3 मिला, वाई इक्वल्स टू 3 1 3, क्या मिला ऑर्डर पेयर, 1 पुट किया तो 3 1 3। अब सेकंड पॉइंट करते हैं, मैं 2 कंसिडर कर लेता, पुट पुट x इक्वल्स टू 2 थर्ड, तो देयर फोर 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 2, देयर फोर वाई इक्वल्स टू क्या मिला बच्चों, 2 मिला। कितना मिला बच्चों, 2 मिला, तो ये 2 2। ओके, एक लाइन का हो गया। ये कौन से पॉइंट है, 2 2, ऑर्डर पेयर मिली 2 2। पहले इसको ड्रॉ कर लेते बच्चों, 2 2 का इक्वेशन मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पॉइंट लोकेट करूँगा। फर्स्ट पॉइंट है 0 4 0 4, ये पॉइंट यहाँ पे लोकेट होगा 0 4। सेकंड पॉइंट है 1 3 1 और 3, ये पॉइंट गया यहाँ पे 1 3। पहला था 0 4, दूसरा है 1 3, तीसरा पॉइंट है 2 2, 2 2 जाएगा यहाँ पे 2 2। जो लाइन निकलने वाली है, किधर की लाइन, हाँ लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ निकलेंगी, ये इधर से ऐसे निकलेगी, ये लाइन है, इसको मैं इधर ड्रॉ कर लेता, हाँ ये लाइन है, इधर ये किस इक्वेशन की लाइन है बच्चों, ये एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 की लाइन है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 की लाइन है। अब सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चों, उसके लिए हमें ऑर्डर पेयर चाहिए उसके, तो सेकंड लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट x इक्वल्स टू 0, सेम एज इट इज, पुट x इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, वाई इक्वल्स टू -2, तो ऑर्डर पेयर क्या मिले, 0 -2, क्या मिले दोस्तों, 0 -2 0 -2। सेकंड 1 पुट करते हैं, तो क्या होगा बच्चों, पुट x इक्वल्स टू 1, देयरफॉर 2 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये इधर जाएगा -2, वाई इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा बच्चों। मैंने यहाँ पे x1 पुट किया तो y क्या मिला, 0, तो ये पॉइंट हो गया 1 0, क्या हो गया बच्चों, 1 0 1 0। सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट निकालते हैं बच्चों, पुट x इक्वल्स टू -1 पुट कर लेते, x इक्वल्स टू -1, तो -1 पुट किया तो ये क्या होगा, 2 इंटू -1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, -2 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, वाई इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये माइनस वाई इक्वल्स टू उधर जाएगा 2 + 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, वाई इक्वल्स टू -4। कितने बच्चों वैल्यू, जब मैंने -1 पुट की तो 4 आया, तो ये बन गया 4 नहीं -4, -1 पुट किया तो -4, तो इतनी वैल्यू निकली बच्चों। अब ऑर्डर पेयर क्या था, थर्ड ऑर्डर पेयर -1 -4 -1 -1 -4। अब पॉइंट लोकेट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है 0 -2, कौन सा पॉइंट है बच्चों, 0 -2 0 -2, ये पॉइंट यहाँ पे 0 माइनस, सॉरी ये पॉइंट ये वाला नहीं है,
0 - 2, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 0 - 2। सेकंड पॉइंट है 1 0 1 0, यहाँ पे आएगा 1 0। थर्ड पॉइंट क्या है -1 -4, कहेंगे बच्चों -1 -4। अब हमें इससे पास होने वाली लाइन निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से जो लाइन निकलेगी, यहाँ से अरे 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 एक मिनट, स्ट्रेट लाइन लेना भूल गया। यहाँ से जो लाइन निकलेगी ये है, यहाँ से जो लाइन निकलेगी स्ट्रेट लाइन, वो इंटरसेक्ट हो रही है 3 2 पॉइंट में। इधर से ड्रॉ करता हूँ, मान लो ये है। ये किस लाइन का इक्वेशन है दोस्तों? ये है 2x - y इक्वल्स टू 2x - y इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे कंबाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया दोनों का, ये है 2 2। कौन सा पॉइंट आया? ये 2 2, ये पॉइंट आया दोस्तों। ऑलरेडी हम यहाँ से एक पॉइंट निकल चुके हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये है सॉल्यूशन, दैट इज़ x और y की वैल्यू। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप solution इज इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 2 2। मतलब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि हमारा जो पॉइंट निकला है यहाँ पे वो बराबर है कि नहीं। देखो इसमें दोनों वैल्यू पुट करके देखो, x इक्वल्स टू 2 है, y इक्वल्स टू 2 है, 2 + 2 इक्वल्स टू 4 है, बराबर है, इक्वल्स टू 4। इसको भी चेक कर सकते हो, 2 × 2 करो -2, मतलब 4 - 2 इक्वल्स टू 2, ये भी आ गया। मतलब हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो बराबर है दोस्तों। मतलब जो हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दिस, ये क्या है बच्चों? सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है ग्राफिकल मेथड। ये है ग्राफिकल मेथड बच्चों। तो आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन में। हम देखेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.2 के कंप्लीट एग्जांपल्स, जितने भी प्रॉब्लम दिए सॉल्व करके देखेंगे दोस्तों। आइए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।